हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिजिटल रेडियोग्राफी के एमसीक्यूज। अब क्योंकि डिजिटल रेडियोग्राफी में कंप्यूटर रेडियोग्राफी भी आता है, तो मैंने कंप्यूटर रेडियोग्राफी के एमसीक्यूज की अलग से वीडियो बनाई हुई है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ उस लिंक पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस हमेशा लेके आता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और किसी अच्छी बुक की सर्च में हो, तो मैंने कुछ अच्छी बुक्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस लिंक पर जाके उस बुक को परचेज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, द स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट ऑफ ए डिजिटल इमेज इज ऑप्शन ए वॉक्सेल, ऑप्शन बी पिक्सल, ऑप्शन सी मैट्रिक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है किसी एक डिजिटल इमेज में जो स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट होता है वो क्या होता है, या इसको क्या बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी पिक्सल। डिजिटल इमेज में सबसे स्मॉलेस्ट जो पिक्चर एलिमेंट होता है उसको पिक्सल बोला जाता है। इस इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हो, जो ये चेस्ट एक्सरे की जो इमेज है यहाँ पर, ये छोटे छोटे बॉक्सेस को मिलाकर बनी है। इन्हीं छोटे छोटे बॉक्सेस को पिक्सल बोला जाता है। जो लेफ्ट साइड में है स्मॉल साइज के पिक्सल्स हैं और जो राइट साइड में है वो लार्ज साइज के पिक्सल्स हैं। इन्हीं छोटे छोटे पिक्सल्स यानी कि बॉक्सेस को मिलाकर एक डिजिटल इमेज बनती है। यहाँ पर जो पिक्सल वर्ड है वो एक्चुअली पिक्चर एलिमेंट से लिया गया है, जो कि किसी भी डिजिटल इमेज का स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर एलिमेंट के स्टार्टिंग के दो वर्ड्स को मिलाकर पिक्सल वर्ड बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, पैक्स स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए पॉलिटिकल एक्शन कमेटी सिस्टम, ऑप्शन बी प्री एनेस्थेटिक चेकअप सिस्टम, ऑप्शन सी प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन सिंड्रोम, ऑप्शन डी पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है पैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। पैक्स एक मेडिकल टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम एक हॉस्पिटल में कहीं भी मेडिकल इमेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे डॉक्टर्स और पेशेंट्स दोनों का ही टाइम सेव होता है। क्वेश्चन नंबर 3, LUT लुट स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी लिवर अंडर ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी लिम्ब अंडर ट्रीटमेंट, ऑप्शन डी लुकअप टेबल। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है LUT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी लुकअप टेबल। यहाँ पर LUT का मतलब है लुकअप टेबल। लुकअप टेबल का यूज होता है किसी भी डिजिटल इमेज को पोस्ट प्रोसेस करने के लिए। इसके थ्रू हम किसी भी डिजिटल इमेज का जो ब्राइटनेस है और कंट्रास्ट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन डिजिटल रेडियोग्राफी स्पेशल रेजोल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए पिक्सल साइज, ऑप्शन बी वॉक्सेल साइज, ऑप्शन सी एक्सरे फोटोन्स, ऑप्शन डी वोल्टेज। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल रेडियोग्राफी में स्पेशल रेजोल्यूशन किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए पिक्सल साइज। डिजिटल रेडियोग्राफी में स्पेशल रेजोल्यूशन और पिक्सल साइज का जो रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पिक्सल साइज ही स्पेशल रेजोल्यूशन को डिटरमाइन करता है। जितने ज़्यादा स्मॉल पिक्सल्स होंगे उतना ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन होगा इमेज का। क्वेश्चन नंबर 5, द आर्टिफैक्ट ऑफ ब्राइट डार्क स्पॉट्स ड्यू टू इंडिविजुअल रो कॉलम ऑफ डिफेक्टिव पिक्सल्स कैन बी करेक्टेड बाय ऑप्शन ए पिक्सल कैलिब्रेशन, ऑप्शन बी गेन कैलिब्रेशन, ऑप्शन सी वोल्टेज कैलिब्रेशन, ऑप्शन डी ऑटो रेंजिंग। यह क्वेश्चन में पूछा गया है जो आर्टिफैक्ट होते हैं ब्राइट और डार्क स्पॉट के, जो कि किसी डिफेक्टिव पिक्सल्स की वजह से हो सकता है, उसको किस मेथड के थ्रू करेक्ट किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए पिक्सल कैलिब्रेशन। ब्राइट और डार्क स्पॉट्स के जो आर्टिफैक्ट होते हैं उसको पिक्सल कैलिब्रेशन के थ्रू हम करेक्ट कर सकते हैं। पिक्सल कैलिब्रेशन में जो डिफेक्टिव पिक्सल्स होता है उसको इग्नोर करके उसके आसपास के जो हेल्दी या जो करेक्ट पिक्सल्स होते हैं उनका यूज़ करके इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है। इसके थ्रू हम जो डार्क और जो ब्राइट स्पॉट की जो आर्टिफैक्ट वाली प्रॉब्लम है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी। ऑप्शन ए कॉस्ट, ऑप्शन बी इमेज क्वालिटी, ऑप्शन सी टाइम, ऑप्शन डी नंबर ऑफ पेशेंट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है
डिजिटल रेडियोग्राफी का मेन डिसएडवांटेज क्या है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉस्ट। डिजिटल रेडियोग्राफी का जो मेन डिसएडवांटेज है वो कॉस्ट ही होता है, क्योंकि इसका जो सेटअप होता है काफ़ी महंगा होता है, तो इसलिए इसका ये मेन डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच फॉर्मेट डिजिटल रेडियोग्राफ्स आर स्टोर्ड? ऑप्शन ए पैक्स, ऑप्शन बी डाइकॉम, ऑप्शन सी जेपीजी, ऑप्शन डी पीएनजी। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिजिटल रेडियोग्राफ्स को किस फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, डाइकॉम। डिजिटल रेडियोग्राफ्स को डाइकॉम फॉर्मेट में स्टोर या सेव किया जाता है। यहाँ पर डाइकॉम का फुल फॉर्म है डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन। डाइकॉम का फुल फॉर्म पहले भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। डाइकॉम एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है मेडिकल इमेजेस के ट्रांसमिशन और मैनेजमेंट के लिए। सभी मेडिकल इमेजेस इसी फॉर्मेट में सेव और स्टोर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर टू फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी, डिजिटल रेडियोग्राफी फॉरगिव अस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए, wrong patient positioning, option B, wrong selection of examination protocol, option C, wrong selection of exposure factors, MA, MS, KVP, option D, all of the above। क्वेश्चन में पूछा गया है अगर हम कंपेयर करें फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी से, तो डिजिटल रेडियोग्राफी हमें किस गलती के लिए हमें माफ़ी देती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ एक्सपोजर फैक्टर्स, MAS, KVP। डिजिटल रेडियोग्राफी का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम अगर गलत सेलेक्ट कर लेते हैं MAS, KVP, तो उसको हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम इस तरह समझते हैं जैसे कि हमने गलती से किसी पेशेंट को कम या ज़्यादा एक्सपोजर फैक्टर दे दिया है, तो उस गलती को हम इमेज की पोस्ट प्रोसेसिंग में हम इसको ठीक कर सकते हैं, यानी कि जो इमेज की जो ब्राइटनेस या कंट्रास्ट है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं बाद में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इमेज रेजोल्यूशन if we increase the matrix size? Option A, it will increase, option B, it will decrease, option C, will remain same, option D, both are independent to each other। यह क्वेश्चन में पूछा गया है अगर मैट्रिक्स साइज इंक्रीज करते हैं तो इमेज रेजोल्यूशन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट विल इंक्रीज। अगर हम मैट्रिक्स साइज बढ़ाते हैं तो इमेज का जो रेजोल्यूशन है वो भी बढ़ता है। अगर हम फील्ड ऑफ व्यू को सेम रखते हैं और मैट्रिक्स साइज बढ़ाते हैं तो जो पिक्सल साइज है वो छोटे हो जाते हैं। जैसे कि आप पहले नंबर की जो इमेजेस में आप देख सकते हैं जो मैट्रिक्स साइज है वो 512 इंटू 512 है, और जो पिक्सल साइज है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। सेकंड नंबर की इमेज है उसमें हमने मैट्रिक्स साइज बढ़ा दिया है, जिससे कि इसके जो पिक्सल्स हैं वो उनका साइज थोड़ा छोटा हो गया है। जो थर्ड नंबर की इमेज है उसमें हमने मैट्रिक्स साइज और बढ़ा दिया है, जिससे कि उनका साइज और छोटा हो गया है। तो इमेज का रिजोल्यूशन बेटर होता है। इसका मतलब जितना ज़्यादा मैट्रिक्स साइज बड़ा होगा उतना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा इमेज का। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन? ऑप्शन ए, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश फाइन डिटेल्स, ऑप्शन बी, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट डेंसिटीज, ऑप्शन सी, एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स टू एडजस्ट कॉन्ट्रास्ट एंड डेंसिटी, ऑप्शन डी, कैपेसिटी ऑफ डिटेक्टर्स टू कैप्चर द इमेज। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट डेंसिटीज। अगर हम किसी दो डिफरेंट डेंसिटीज में इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं तो उस एबिलिटी को कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन बोला जाता है। अगर किसी इमेज का कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन हाई है तो उसका मतलब है हम इसकी जो डेंसिटीज हैं अलग अलग, उसमें हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स एक्सरे एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स? ऑप्शन ए, फोटो डायोड, ऑप्शन बी, फोटो कंडक्टर, ऑप्शन सी, कैथोड, ऑप्शन डी, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा डिवाइस है जो कि एक्सरे एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर डायरेक्टली एक्सरे एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। फोटो कंडक्टर्स डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं एक्सरे एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जबकि जो फोटो डायोड है वो लाइट्स फोटोन्स को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ये डिफरेंस आपको इसमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू नंबर्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC, ऑप्शन बी, कैथोड रे ट्यूब CRT,
ऑप्शन सी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यह क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें इस ऑप्शन में से किसके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कन्वर्ट होता है नंबर्स में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यानी एडीसी। एडीसी का यहाँ पर मतलब है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसका काम होता है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना या फिर बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना। इन्हीं बाइनरी नंबर से जो डिजिटल इमेज होती है वो बनती है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट नंबर वुड रिप्रेजेंट ए डिटेक्टर विद ए परफेक्ट डायनेमिक रेंज? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। यह क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन सा नंबर किसी डिटेक्टर के परफेक्ट डायनेमिक रेंज को बताता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए 1। अगर किसी डिटेक्टर का जो डायनेमिक रेंज है वो 1 है तो उस डिटेक्टर को एक परफेक्ट डिटेक्टर माना जाता है। डायनेमिक रेंज को लैटिट्यूड भी बोला जाता है। डायनेमिक रेंज हमें बताता है कि एक डिटेक्टर कितनी एक्सरे इंटेंसिटी को डिफरेंशिएट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज scintillator टू कैप्चर द इमेज? ऑप्शन ए सीजियम आयोडाइड, ऑप्शन बी गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड, ऑप्शन सी सेलेनियम, ऑप्शन डी ओनली ए एंड बी। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर कि इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में इसमें से कौन सा एज ए scintillator यूज होता है टू कैप्चर द इमेज। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी ओनली ए एंड बी। इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में सीजियम आयोडाइड और गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड का यूज किया जाता है एज ए scintillator टू कैप्चर द इमेज। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर्स आर यूज्ड इन डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी? ऑप्शन ए फोटो स्टिमुलेबल क्रिस्टल्स, ऑप्शन बी फिल्म स्क्रीन कॉम्बिनेशन, ऑप्शन सी सेलेनियम बेस्ड फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में कौन सा डिटेक्टर यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी सेलेनियम बेस्ड फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स। डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में सेलेनियम का यूज होता है एज ए फ्लैट पैनल डिटेक्टर टू कैप्चर द इमेज। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी? ऑप्शन ए हायर पेशेंट आउटपुट, ऑप्शन बी एक्सीलेंट इमेज क्वालिटी, ऑप्शन सी हायर पेशेंट डोज, ऑप्शन डी लेस टाइम। यह क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन सा डिजिटल रेडियोग्राफी का एडवांटेज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी हायर पेशेंट डोज। इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इसलिए है क्योंकि डिजिटल रेडियोग्राफी में जो पेशेंट डोज होती है काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी हायर पेशेंट डोज, क्योंकि डिजिटल रेडियोग्राफी में पेशेंट डोज कम हो जाती है ना कि ज़्यादा होती है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, DQE स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए डिज़ाइन क्वालिटी एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी डायनेमिक क्वेरी इंजन, ऑप्शन सी डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी, ऑप्शन डी डिस्टर्ब कोटा एनफोर्समेंट। क्वेश्चन में पूछा गया है DQE की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी। DQE का यहाँ पर मतलब है डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी। यह हमें डिटेक्टर की एफिशिएंसी के बारे में बताता है कि इसमें कितनी एफिशिएंसी है टू कन्वर्ट इंसिडेंट एक्सरे एनर्जी इनटू इमेज सिग्नल्स, यानी कि जो एक्सरे एनर्जी आ रही है डिटेक्टर पर उसको कितनी क्षमता से ये इमेज सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, द शेड ऑफ ईच पिक्सल्स डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स, ऑप्शन बी अमाउंट ऑफ एक्सपोजर, ऑप्शन सी एक्सरे फिल्म टाइप, ऑप्शन डी पेशेंट पोजिशनिंग। यह क्वेश्चन में पूछा गया है हर एक पिक्सल का जो शेड होता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी अमाउंट ऑफ एक्सपोजर। किसी भी पिक्सल का जो शेड होता है वो डिपेंड करता है उसको कितना अमाउंट ऑफ एक्सपोजर मिला है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी शेड्स ऑफ ग्रे द ह्यूमन विजुअल सिस्टम कैन डिटेक्ट? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 22। यह क्वेश्चन में पूछा गया है ह्यूमन विजुअल सिस्टम कितने शेड्स ऑफ ग्रे को डिटेक्ट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए 32। जो ह्यूमन विजुअल सिस्टम है वो 32 शेड्स ऑफ ग्रे को डिटेक्ट कर सकता है।
Question number 20. Which of the following digital modality has the highest radiation dose to patients? Option A CR, option B DR, option C MRI, option D CT. यह क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन सी डिजिटल मोडालिटी में हाईएस्ट रेडिएशन डोज जाता है पेशेंट को। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी सिटी। सिटी स्कैन एक ऐसी डिजिटल मोडालिटी है जिसमें हाईएस्ट रेडिएशन डोज होता है टू पेशेंट्स। Question number 21. MTF stand for option A modulation transfer function, option B multilateral trading facility, option C motion to film, option D multi-detector ट्रांसफॉर्मेशन फैसिलिटी। यह क्वेश्चन में पूछा गया MTF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पर MTF का मतलब है मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन। ये काफ़ी यूज़फुल होता है ट्रू और इफेक्टिव रेजोल्यूशन को मेज़र करने के लिए। और MTF रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट कंट्रास्ट इनटू इमेज कंट्रास्ट। क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन improve द इमेज क्वालिटी और पेशेंट एक्सपोजर? ऑप्शन ए इंप्रूवमेंट इन DQE ऑफ डिटेक्टर्स, ऑप्शन बी SNR ऑफ डिटेक्टर्स, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग द साइज ऑफ क्रिस्टल्स, ऑप्शन डी ओनली ए एंड बी। यह क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इमेज क्वालिटी और पेशेंट एक्सपोजर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी ओनली ए एंड बी। वो फैक्टर्स जिनके थ्रू हम इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और पेशेंट एक्सपोजर को कम कर सकते हैं वो है, पहला है हमारा इंप्रूवमेंट इन DQE ऑफ डिटेक्टर्स, ठीक है। दूसरा है SNR ऑफ डिटेक्टर्स। यहाँ पर DQE का मतलब है डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी और SNR का मतलब है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। इनके थ्रू हम पेशेंट एक्सपोजर कम कर सकते हैं और इमेज क्वालिटी को बेटर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23. द कंप्यूटेड रेडियोग्राफी CR सिस्टम मेनली डिफर्स फ्रॉम द डिजिटल रेडियोग्राफी DR सिस्टम बाय मीन्स ऑफ ऑप्शन ए डिटेक्टर्स, ऑप्शन बी एक्सरे एनर्जी, ऑप्शन सी इमेज क्वालिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है CR सिस्टम यानी कि कंप्यूटेड रेडियोग्राफी किस तरह से अलग है डिजिटल रेडियोग्राफी यानी DR सिस्टम से। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए डिटेक्टर्स। CR सिस्टम और DR सिस्टम में मेन डिफरेंस डिटेक्टर्स का ही होता है, क्योंकि CR सिस्टम में फोटो स्टिमुलेबल क्रिस्टल्स का यूज़ होता है एज ए डिटेक्टर्स, जबकि DR सिस्टम में सेलेनियम बेस्ड फ्लैट पैटर्न डिटेक्टर्स का यूज़ होता है टू कैप्चर द इमेज। तो उसमें मेन डिफरेंस डिटेक्टर्स का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी? ऑप्शन ए अमोर्फस सेलेनियम, ऑप्शन बी लेड आयोडाइड, ऑप्शन सी लेड ऑक्साइड, ऑप्शन डी थैलियम ब्रोमाइड। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में जो मोस्ट कॉमनली यूज डिटेक्टर है वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए अमोर्फस सेलेनियम। डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी में वैसे तो ये चारों ही डिटेक्टर यूज होते हैं, बट जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो होता है अमोर्फस सेलेनियम। क्वेश्चन नंबर 25. द टू डायमेंशनल कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स इन डिजिटल इमेज इज कॉल्ड एज ऑप्शन ए मैट्रिक्स, ऑप्शन बी वॉक्सेल, ऑप्शन सी पिक्सल, ऑप्शन डी स्पेशल रेजोल्यूशन। यह क्वेश्चन में पूछा गया है 2D कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स इन डिजिटल इमेज को क्या बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए मैट्रिक्स। पिक्सल्स की 2D कलेक्शन को मैट्रिक्स बोला जाता है। यहाँ पर आपको जो एक ब्लैक बॉक्स दिख रहा है छोटा सा, ये एक्चुअली एक पिक्सल है, और इसी तरह के अगर कई पिक्सल को हम जोड़ दें एक साथ तो उसको मैट्रिक्स बोला जाता है, यानी कि 2D कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26. X-ray energy is converted into light and light emitted is then recorded by CCD. This is option A computed radiography system, option B direct digital radiography system, option C indirect digital radiography system, option C film screen radiography system. यह क्वेश्चन में पूछा गया है उस सिस्टम को क्या बोला जाता है जिसमें एक्स एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है पहले और फिर वो लाइट CCD के थ्रू रिकॉर्ड की जाती है। तो उस सिस्टम को क्या बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम। इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम में क्या होता है कि जो एक्स एनर्जी होती है वो पहले
कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में। उसके बाद जो लाइट एनर्जी होती है वो रिकॉर्ड की जाती है सीसीटी के थ्रू। उसके बाद इमेज बनती है। जबकि डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम में क्या होता है, जो एक्स एनर्जी होती है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जो कि टीएफटी के थ्रू रिकॉर्ड की जाती है और उसके बाद इमेज बनती है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 27, डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। ऑप्शन ए रेडिएशन एक्सपोजर, ऑप्शन बी स्पेशल फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन एंड डिटेक्टर मटेरियल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है डिटेक्टर क्वांटम एफिशिएंसी किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी इन तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, यानी कि रेडिएशन एक्सपोजर पर, स्पेशली फ्रीक्वेंसी पर और मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन एंड डिटेक्टर मटेरियल पर। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ए बाइट। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी 8। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और जो बिट होती है वो स्मॉलेस्ट मेजर होता है किसी भी कंप्यूटर डाटा का, और जो बाइट होता है वो सीक्वेंस ऑफ बिट्स होता है। बाइट एक यूनिट है डिजिटल इंफॉर्मेशन की। क्वेश्चन नंबर 29, मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन एमटीएफ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए अमाउंट ऑफ ब्लर एंड कंट्रास्ट, ऑप्शन बी ट्रू और इफेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑप्शन सी कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट कंट्रास्ट इनटू इमेज कंट्रास्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एमटीएफ है यानी कि मॉड्यूलर ट्रांसफर फंक्शन वो किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एमटीएफ इन तीनों ऑप्शंस के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि अमाउंट ऑफ ब्लर एंड कंट्रास्ट, और दूसरा ट्रू और इफेक्टिव रेजोल्यूशन, और तीसरा कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट कंट्रास्ट इनटू इमेज कंट्रास्ट। क्वेश्चन नंबर 30, सीसीडी स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए कंट्रोल सर्किट डायग्राम, ऑप्शन बी कंट्रोल्ड करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी कैफे कॉफी डे, ऑप्शन डी चार्ज कपल डिवाइस। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी चार्ज कपल डिवाइस। सीसीडी के यहाँ पर मतलब है चार्ज कपल डिवाइस। ये एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है लाइट फोटोन्स को इलेक्ट्रॉन्स में, और ये डिजिटल इमेज बनाने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 31, द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी इज। ऑप्शन ए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैक्स विदाउट लॉस ऑफ इमेज क्वालिटी, ऑप्शन बी डिजिटल इमेज स्टोरेज, ऑप्शन सी डिजिटल इमेज अवेलेबल एनी टाइम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिजिटल रेडियोग्राफी का जो मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों ही मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज हैं डिजिटल रेडियोग्राफी के। डिजिटल रेडियोग्राफी में जो इमेज क्वालिटी होती है विदाउट एनी लॉस पैक्स के थ्रू कहीं भी ट्रांसफर की जा सकती है, और इसको डिजिटली स्टोर किया जा सकता है। डिजिटल इमेज कहीं भी अवेलेबल होती है किसी भी टाइम। तो ये तीनों ही इसके एडवांटेज हैं मोस्ट ऑब्वियस। क्वेश्चन नंबर 32, इन डिजिटल रेडियोग्राफी टीएफटी स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए टीम फाइट टैक्टिक्स, ऑप्शन बी थायराइड फंक्शन टेस्ट, ऑप्शन सी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन डी थ्रू फ्लोरोस्कोपी टेक्निक। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिजिटल रेडियोग्राफी में टीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। टीएफटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। टीएफटी का यहाँ पर फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये एक डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड करती है और डिजिटल इमेज बनाने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस द मैक्सिमम स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द रेडिएशन अप्लाइड टू द डिटेक्टर्स, ऑप्शन बी स्कैटर ऑफ एक्सरेज, ऑप्शन सी लाइट फोटोन्स विद इन द डिटेक्टर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम स्पेशल रिजोल्यूशन को इसमें से कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इंक्रीजिंग द रेडिएशन अप्लाइड टू द डिटेक्टर्स। जो मैक्सिमम स्पेशल रिजोल्यूशन है वो डिपेंड नहीं करता है कि हम कितनी रेडिएशन डिटेक्टर्स पर अप्लाई कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है स्कैटर ऑफ एक्सरेज और लाइट फोटॉन्स विद इन द डिटेक्टर्स पर।
Question number 34. In digital mammography, the maximum spatial resolution is achieved by detectors with following property. Option A, larger pixel sizes and lower resolution. Option B, smaller pixel sizes and higher resolution. Option C, larger voxel sizes and contrast resolution. Option D, all of the above. यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिजिटल मेमोग्राफी में डिटेक्टर से वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम मैक्सिमम स्पेशल रिजोल्यूशन को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्मॉलर पिक्सल साइजेज एंड हायर रिजोल्यूशन। डिजिटल मेमोग्राफी में जो डिटेक्टर होता है वो स्मॉल पिक्सल साइजेस का होता है और हाई रिजोल्यूशन का होता है। क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोटो डायोड? ऑप्शन ए, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल चार्ज इनटू लाइट फोटॉन्स. ऑप्शन बी, कन्वर्ट्स लाइट फोटॉन्स इनटू इलेक्ट्रिकल चार्ज. ऑप्शन सी, कन्वर्ट्स एक्स-रे फोटॉन्स इनटू इलेक्ट्रिकल चार्ज. ऑप्शन डी, कन्वर्ट्स लाइट फोटॉन्स इनटू एक्स-रे फोटॉन्स। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोटो डायोड का फंक्शन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, कन्वर्ट्स लाइट फोटॉन्स इनटू इलेक्ट्रिकल चार्ज। जो फोटो डायोड होता है वो कन्वर्ट करता है लाइट फोटॉन्स को इलेक्ट्रिकल चार्ज में। क्वेश्चन नंबर 36. CRT स्टैंड फॉर ऑप्शन ए, कैथोड रे ट्यूब. ऑप्शन बी, क्यूरियसली रिकरिंग टेम्पलेट. ऑप्शन सी, सर्टिफाइड रेड टीम. ऑप्शन डी, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी टीम। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि CRT की फुल फॉर्म क्या है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैथोड रे ट्यूब। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 37. Film skin radiography has better spatial resolution than digital radiography because option A, smaller size of silver crystals of film than pixel elements. Option B, large size of silver crystals of film than pixel elements. Option C, range of higher exposure in film skin radiography. Option D, range of lower exposure in digital radiography. यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिल्म स्किन रेडियोग्राफी का जो स्पेशल रिजोल्यूशन होता है वो बेटर क्यों होता है डिजिटल रेडियोग्राफी से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्मॉलर साइज ऑफ सिल्वर क्रिस्टल्स ऑफ फिल्म देन पिक्सल एलिमेंट्स। फिल्म स्किन रेडियोग्राफी के जो स्पेशल रिजोल्यूशन होता है बेटर इसलिए होता है क्योंकि फिल्म के जो सिल्वर क्रिस्टल्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल साइज के होते हैं जो कि पिक्सल एलिमेंट से भी काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए इसका स्पेशल रिजोल्यूशन बेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट इज स्पेशल रिजोल्यूशन? ऑप्शन ए, कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश फाइन डिटेल्स. ऑप्शन बी, कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट डेंसिटीज. ऑप्शन सी, कलर ऑफ ईच पिक्सल. ऑप्शन डी, इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश फाइन डिटेल्स। अगर हम किसी डिजिटल इमेज में किसी फाइन डिटेल्स को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो उस एबिलिटी को स्पेशल रिजोल्यूशन बोला जाता है। या अगर दो चीज़ें आसपास रखी हुई हैं, अगर हम उनको अलग अलग देख पा रहे हैं तो उस एबिलिटी को स्पेशल रिजोल्यूशन बोला जाता है। Question number 39. What is the positive effect of a wide and linear dynamic range of digital detectors? Option A, eliminates the risk of a field exposure. Option B, difference between specific tissue absorption, e.g. bone versus soft tissue. Option C, no need to overexpose the patient by applying more radiation. Option D, all of the above. यह क्वेश्चन में पूछे गया है कि डिजिटल डिटेक्टर के वाइड और लीनियर डायनेमिक रेंज के क्या पॉजिटिव इफेक्ट हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज हाई स्पेशल रिजोल्यूशन? ऑप्शन ए, डिजिटल रेडियोग्राफी. ऑप्शन बी, कंप्यूटेड रेडियोग्राफी. ऑप्शन सी, कन्वेंशनल स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस सिस्टम का जो स्पेशल रिजोल्यूशन होता है वो हाई होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कन्वेंशनल स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी। कन्वेंशनल स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी का जो स्पेशल रिजोल्यूशन होता है वो हाईएस्ट होता है।